ये काम बड़ा शत्रु है, ज्ञानियों का शत्रु है। ज्ञानियों की बात नहीं की, आपको इसे मारना होगा अर्जुन। ये कभी ना अघाने वाला तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन है। भगवान व्यास देव जी अपने शिष्यों को यही समझाए थे। बलवान इंद्री ग्रामो विद्वानमपि कर्षति, विद्वानमपि, मूर्खो नहीं कहा। जो बड़े विद्वान हैं, ज्ञानी महात्मा हैं, उनको भी ये सावधान रहना चाहिए कि इंद्रियां बड़ी बलवान हैं, कहीं छूट न दे देना, नहीं तो गिरा देंगी। हो ये भी प्रश्न उठता है कि फिर विद्वता किस काम की, ज्ञान किस काम का, यदि ज्ञानियों को भी गिरा दे। जैमिनी जी ने कहा कि भगवान आपकी सब बात सिरोधार्य है, पर इस पे मुझे संशय होता है। ऊपर की लाइन में था कि पुत्री, बहन, माता आदि के भी ज्यादा सानिध्य में अकेला न रहे, नहीं तो बहुत इंद्री बलवान है, कहीं भी गिरा सकती है। हाथ जोड़कर कहा कि भगवान हमारे हृदय में प्रश्न उठ रहा है कि जो शास्त्र ज्ञानी है, जो धर्मात्मा है, जो भगवत मार्ग में चलने वाला है, वो ऐसा कैसे कर सकता है। होगा हमने तो लिख दिया, हमारे हृदय में भगवान ने प्रेरणा की, हमने लिख दिया। अगर आप विचार करना आपको ऐसा लगेगा तो बदल देंगे, पर अभी तो हमारे हृदय में भगवान यही प्रेरणा कर रहे हैं कि मन और इंद्रियां बड़ी बलवान हैं। यदि एकांत में इस तरह का संभाषण और बहुत समय तक रहा जाए तो वो अपने पवित्र संबंधों को भी वो दूषित कर सकता है। काम इतना बलवान है, पवित्र संबंधों को, जैसे बेटी है, बहन है, पूज्य भाव जहां रखना है वहां भी ऐसा, इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। उनको उत्तर देने के लिए 2-4-5 दिन से अध्यापन करवाया। फिर कहा कि बद्रिकाश्रम में भी भगवान व्यास देव जी का वहां कुछ समय के लिए हम जा रहे हैं, आप यहाँ के श्रेष्ठ हैं, आप यहाँ संभालिए समस्त ब्रह्मचारियों को। शास्त्रों ब्रह्मचारी भगवत मार्ग में चल रहे थे। आश्चर्य की बात, 88 हजार ऋषि एक साथ रहकर भजन करते थे, एक साथ, कहीं किसी से राग द्वेष। 88 हजार। भगवान व्यास देव जी जाने की लीला की कि वो गए संध्या काल में, सब परम पावन नदी में स्नान करके संध्या आदि तर्पण आदि करने के लिए स्नान करके सब आ रहे थे। आगे आगे सब ब्रह्मचारी, पीछे नुपुरों की झनकार करते हुए 16 वर्षीय अवस्था, श्याम वर्ण, कमल नयन, महाराज मेरी रक्षा करो, ऐसे चरणों की तरफ देखा, लगा कोई माता बहन है, नहीं, गुरुदेव का आदेश नहीं। आगे कदम, महाराज मैं एक स्त्री हूं, जंगल में अकेली फंस गई हूं, रात्रि का समय होने वाला है, यदि आप मुझे शरण नहीं देंगे तो मेरे साथ अहित हो सकता है, अमंगल हो सकता है, और आपको रक्षा करनी ही चाहिए। नजर नीचे हुई किए हुए ही कहा, देखो ये हमारे यहाँ ब्रह्मचारियों का आश्रम है, स्त्रियों का प्रवेश निषेध है। उनका निषेध और विधि की यहां बात नहीं, हमारे जीवन की बात है। रात्रि का समय है, प्रातः होते ही मैं चली जाऊंगी, अगर आपको ऐसा भय है तो मुझे किसी कमरे में बंद कर दीजिए और सुबह खोल देना, हम निकल जाएंगे। उनको लगा कि जो शरण में आया है ऐसा, तो चलो कर देते। वो जो ब्रह्मचारियों के लिए वास थे, वो खपरेला, बांस के ऊपर ऐसे खपरेला रखे और मिट्टी की दीवार ऐसे, जो झोपड़ी नुमा, ऊपर खपरेला ऐसे था, एक में कर दिया और कहा अपना ये दरवाजा बंद कर लो, मैं भी बुलाऊं तो तुम मत खोलना। बहुत सावधान। महापुरुषों का सेवन करने वाले महापुरुष ही हो जाते हैं, वो महापुरुष ही हैं, पर गुरु वाक्य पर उनको संशय हुआ, इसलिए उनकी परीक्षा हुई। वो और कोई नहीं है, भगवान व्यास देव जी हैं, श्याम वर्ण के, कमल नयन, नवीन अवस्था। अभी जाकर ध्यानस्थ, ध्यान में बस वही नूपुरों की झनकार, वही अमृतमय वचन, कामिनाम रसवर्धनम, सुधामयम वाचो कामिनाम रसवर्धनम। अमृत जैसी बात लेकिन अंदर विकार पैदा कर दे।
हमने तो पूछा ही नहीं कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ से आए हो और इस समय जंगल में कैसे। चल के पूछना चाहिए। नहीं नहीं, महाराज ने आदेश किया है, स्त्री का मुख देखना, संभाषण करना, एकांत में वार्तालाप, ये विरुद्ध है, नहीं, ठीक नहीं है। नहीं तो अपनी शरण में आई तो कम से कम गुरुदेव को बताने के लिए तो हमें होना चाहिए कि वो आई थी, अमुक जगह की थी, उसका अमुक। बड़ा चतुर है, मन बहुत चतुर है। हाँ, ये बात में पता तो पूछ लेना चाहिए। और हमारे ही तो आश्रम में है, किस कहीं दूर थोड़ी जाना है। गए, दरवाजा कौन, खोलो, मैं हूं। नहीं नहीं, आपका भी आदेश था कि मैं आऊं, तो नहीं खोलना। नहीं नहीं, आप खोलिए, मुझे जरूरी बात करनी है। नहीं नहीं खोलना है। अब तो और व्याकुलता बढ़ी, ऊपर चढ़ गए, छोटी छोटी झोपड़ी नुमा, और खपरेला हटाया, बांसते उनको अंदर। वो मंद मुस्कान, तिरछी चितवन, मानो पूरे चित्त को आकर्षित कर लिया। हमने तो ये भी नहीं पूछा कि आप जंगल में कैसे अकेली थी, आपका क्या नाम है, आप यहां कैसे जंगल में फंस गए। कुछ नहीं बोल रहे, बस मंद मुस्कान, तिरछी चितवन। अगला प्रश्न बिना उत्तर मिले ही कर दिया, आपका ब्याह हुआ है कि नहीं। नहीं, ब्याह नहीं हुआ है। हाँ, हमारा भी नहीं हुआ है। कहां और कहां बात बदल गई। अब चेहरे की तरफ देखा दो, भगवान के अवतार भगवान व्यासदेव जी, वो श्यामता परेशवर्ण रूपिणी, जैसे यमुना जी के लिए कहा गया, ऐसे भगवान व्यासदेव भी है। अभी ब्याह कर लेते हैं, तिथि तारीख छटवाना आगे की बात है, अभी कर ले। ब्याह तो हम भी अपना सौभाग्य मानेंगे कि आप जैसे ब्रह्मचारी हमें स्वीकार करेंगे, पर हमारी एक शर्त है, अपना मुंह काला करके हमें पीठ में यहां से बैठाल कर नदी के तट पे जो देवी का मंदिर वहां ले चलो, वहीं हम आपको जयमाला पहना देंगे। सोचा रात्रि का समय है, सब ब्रह्मचारी शयन में, मुंह काला करने में क्या जाता है। मुंह काला किया, घुटने के बल हो गए, बैठे उन पे बोले चलो देवी के मंदिर में गए, 5 थप्पड़ मारे। उनका क्या ब्याह में ये भी होता है क्या। जब लौट के देखा तो भगवान व्यासदेव जी बोले, वो लिखा था इंद्रियाणाम बलवान, तो बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान न विकर्षति। आपको कुछ संशय। बोले गुरुदेव कोई संशय नहीं है, समझ गए प्रभु, ये इंद्रियां बड़ी बलवान है। अन्य वासनाओं को उपासक छोड़ सकता है, ये बड़ी बात है। अन्य वासनाओं को उपासक छोड़ सकता है, किंतु इसे सामान्य उपासक नहीं छोड़ पाएगा। अनेक ऋषि मुनि साधु सन्यासी योगी भक्त तपस्वी साधक ध्यानी इसके द्वारा गिराए जा चुके हैं, इस कामरूपी शत्रु के द्वारा। ये किसी भी देवता को भी नहीं बख्शता, किसी भी मुनि साधु सन्यासी योगी भक्त तपस्वी साधक किसी को नहीं बख्शता। ये हर एक को परास्त करने के लिए ये त्रिभुवन विजयी अपने को साबित करता है। ये एक काम ऐसी ऊर्जा शक्ति है जो भगवत प्राप्ति में महान बाधक है। उपवास कर सकते हो आप, जल में रह सकते हो आप, जल पी के केवल, मतलब आप निर्वस्त्र रह सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो, पर इस दुश्मन से नहीं बचा जा सकता। बड़ा भयानक दुश्मन है ये काम। भगवत प्राप्ति की ऊर्जा शक्ति का अपहरण करने में बड़ा समर्थ है ये। इस काम को नष्ट नहीं किया जा सकता, इसका रूपांतरण किया जा सकता है, काम का मोड़ दिया जा सकता है। इसका मोड़ दो। हमारा नेत्र रूप देखना चाहता है, घ्राणेन्द्रिय सुगंध पाना चाहती, त्वचा स्पर्श करना चाहती है, जितनी भी इंद्रियां अपने अपने विषय में रमण करना चाहती हैं,
हमारे प्रभु शब के समुद्र हैं। अगर रूप देखना है तो साक्षात मनमथ मनमथा, लाल की रूप माधुरी नयनन निरखे। अगर रूप देखना है तो हमारी सखी का रूप देखिए। देखो कैसा सुंदर है, प्यारी जो हमारी सखी है, स्वामिनी भी है, हमारी सखी भी कितनी सुंदर है। तेरो रूप कहत नहीं आवे। और घ्राणेन्द्री सौरभ हो, ओहो, जहां से प्यारी जो निकल, संपूर्ण वृंदावन का वातावरण प्रेम उन्माद प्रकट करने वाले सौरभ से युक्त है। स्वाद अलौकिक दिव्य भोग प्रियालाल को लगते हैं। क्या जब लाडली लाल दुलार करके ऐसे सखी को निहाल हो जाते, क्या यहां, क्या इसका रूपांतरण कर दो। श्रीमद चतुरासी जी का नित्य गायन नियम पूर्वक आप बहुत दीर्घ काल तक कीजिए और विश्वास रखिए काम जड़ से नष्ट हो जाएगा। काम पावक को पानी जिससे अग्नि जल रही हो और अधिक मात्रा में जल डाल दी, तत्काल भस्म हो जाएगा। पर ये बहुत काल तक, ऐसा नहीं कि एक पाठ करो और ऐसा नहीं, क्योंकि बहुत काल से वृत्तियां इसमें लगी हुई हैं। इससे परिष्कृत रूप से विकसित किया जा सकता है। ये संपूर्ण सृष्टि काम से उत्पन्न हुई। इस शरीर की रचना काम क्रीड़ा से हुई है। सब जीवों की काम क्रीड़ा, इसमें मूल संस्कार काम के बसे हुए हैं। ये ईश्वरीय शक्ति से संपन्न, कोई साधारण नहीं है। अब इसका प्रयोग हमें वासना में नहीं उपासना में करना है। देखो ये भी काम है। कब ऐसा होगा? मंद मंद मुस्कुराते हुए युगल सरकार नूपुरों की झनकार करते हुए आएंगे, हम उनके चरणों में लौट जाएंगे और दोनों प्रिया प्रीतम एक एक बाह पकड़कर उठाएंगे, अमृतमय वचन बोलते हुए मुझे अपने हृदय से। ये भी कामना मुड़ गई, इधर मुड़ गई। इधर की आशा परमम दुखम, इधर की आशा महा